जिन ख्वातीन के जिस्म में शदीद किस्म की खून की कमी होती है, ये खून की कमी को पूरा करेगा। और अक्सर आप लोगों ने ये देखा हो कि कुछ औरतें जो होती हैं नानी दादी बनने के बावजूद भी अपनी उम्र से छोटी नजर आती हैं, और वो क्या इस्तेमाल करती हैं। आज की वीडियो में वही रेमेडी और रेसिपी शेयर करूंगी। जिस्म में, पट्ठों में, कमर में शदीद किस्म के दर्द के साथ साथ नजर की कमजोरी को ठीक करेगा और आपकी नजर को बिजली की तरह तेज कर देगा। अगर घर के काम करते हुए आपका सांस फूल जाता है, आपको चक्कर आते हैं, कमर में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी ये रेमेडी। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है जिसे हम बनाएंगे खजूर और सफेद तिल के साथ। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ते में रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। कोई भी महंगी चीज हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो चलते हैं बहुत ही कमाल की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए सफेद तिल, जो कि मैंने यहाँ पे लिए हैं 100 ग्राम। तो मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब सफेद तिल लिए हैं। तो तिल जो होते हैं 3 कलर में आते हैं। एक होते हैं सफेद कलर के जो कि प्योर व्हाइट कलर के होते हैं, दूसरे जो होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं, और तीसरे जो होते हैं लाइट गोल्डन कलर के होते हैं। तो मैंने यहाँ पे सफेद तिल लिए हैं जो कि प्योर व्हाइट कलर के हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपको सफ़ेद तिल नहीं मिलते तो आप लोग काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गोल्डन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीनों के फ़ायदे सेम ही होते हैं, बस कलर इनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और आप लोग चाहें तो सफ़ेद और काले मिक्स भी ले सकते हैं। तो आपने करना कि सबसे पहले तिलों को अच्छे से वॉश कर लेना है। तो 1 से 2 घंटों के लिए आप लोग चाहें तो धूप में रख लें, अच्छे से ड्राई हो जाएँ, क्योंकि इसमें धूल और मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। या फिर आप लोग चाहें तो कपड़े को गीला कर लें और इसे हाथों के साथ मसल के साफ कर लें। तो जितने भी तिलों में धूल और मिट्टी होगी, गीले कपड़े की वजह से होगा क्या है कि सारे के सारे कपड़े के ऊपर मिट्टी आ जाएगी, आपके तिल जो होंगे बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम सफ़ेद तिल लिए हैं, जिसे आप लोगों ने करना क्या है, ड्राई रोस्ट करना है। तो किसी भी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर आप लोगों ने सारे के सारे तिल को शामिल कर देना है और लो फ्लेम पे आपने इसकी पकाई करनी है। तो बिल्कुल हल्की और धीमी आंच पे हमने इसे ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ पे आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना फिर तिल जो होते हैं वो जल जाते हैं। तो यहाँ पे आपने इसकी पहचान कैसे करनी कि अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए, तो इसमें से एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ फिर इसकी एक और निशानी ये भी है, यहाँ पे तिल जो है चटकना शुरू हो जाएंगे। तो 1 से 2 मिनट या फिर 3 मिनट ही लगते हैं सिर्फ इसे ड्राई रोस्ट होने में। बस हल्की आंच पे हमने इसकी पकाई करनी है 2 से 3 मिनट के लिए। इसका एक और फायदा ये भी है कि अगर आपके बच्चों का मसाना कमजोर है, रात को सोते टाइम वो बिस्तर को गीला कर देते हैं, तो इस रेमेडी को अपने बच्चों को खिलाएं, बुजुर्गों को खिलाएं, तो आपका ये मसला जो का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस रेसिपी को इस्तेमाल करने के बाद आपके बच्चे जो हैं बिस्तर गीला करना बिल्कुल छोड़ देंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि आप लोग भी इस रेमेडी से भरपूर फायदा हासिल कर सकें। तो अगर आपको इस पॉइंट पे मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो कितनी खुराक बच्चों को देनी है, किस टाइम पे देनी है, कितनी देनी है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है। तो बातें करते करते हमारे तिल जो है वो अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। तो अब आपने इसे किसी प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेना है। तो अब आप लोगों ने करना है कि उसी कढ़ाई के अंदर शामिल करने 1 मुट्ठी के करीब बादाम। तो बादाम आप लोगों ने यहाँ पे 10 से 12 ले सकते हैं। तो बादाम को भी आपने हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि बादाम के अंदर भी थोड़ी बहुत नमी होती है। तो हमने क्या नाम है, नमी को बिल्कुल ख़त्म करना है, क्योंकि हमने इसे लंबे टाइम तक स्टोर करना है। तो बादाम जो होती है नज़र की कमज़ोरी को ठीक करने के लिए बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। तो अगर आप लोग चाहें तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। बादाम के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए और आपकी नज़र की कमज़ोरी को ठीक करने के लिए, तो बहुत ही बेस्ट काम करती है। और इसी के साथ आपको चाहिए 250 ग्राम खजूरें। तो खजूरें आपने यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट लेनी, नरम मुलायम लेनी है। चाहे तो काले कलर की खजूरें ले लें, चाहे तो ब्राउन कलर की ले लें, कोई से भी खजूरें ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि खजूरें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हों, क्योंकि जब आप लोग इसे रेसिपी में इस्तेमाल करें तो आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो खजूरों को मैंने क्या किया, गीले कपड़े के साथ हल्का सा साफ कर लिया, ताकि जितनी भी धूल और मिट्टी है वो अच्छे से निकल जाए। आपने इसे वॉश नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग इसे वॉश कर लेंगे तो फिर आप लोग इसे लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग चाहें तो खजूरों की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। तो खजूरों की गुठलियों को अलग अलग कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो अगर आप लोग खजूरों को वॉश कर लेंगे तो फिर आप लोग इसे फ्रिज में ही रख के स्टोर करना पड़ेगा, बाहर रख के आप लोग इसे स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे खजूरों की सारी गुठलियों को अलग अलग कर लिया और आप लोग देख सकते हैं। तो अब आप लोगों ने करना कि जनाब, आपने करनी है इसकी पकाई। तो अब आप लोगों ने लेना है जी मक्खन, या फिर आप लोग चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मक्खन लिया है 2 टेबल स्पून। तो इसमें आपने नॉर्मल कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन आप लोग चाहें तो डाल्डा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फिर ऑयल की वजह से क्या होगा, इसमें एक अजीब सी खुशबू आ जाएगी। तो आपने मक्खन का इस्तेमाल कर लें यहाँ फिर। तो मक्खन को आपने अच्छे से मेल्ट कर लेना है, फिर आपने इसमें शामिल करनी है खजूरें।
तो बिल्कुल हल्की आंच पे अपने खजूरों की पकाई करनी है ताकि खजूरें जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और मेल्ट हो जाएं। इसकी पकाई करने का मकसद ये है कि खजूरें जो होती हैं लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, बिल्कुल हलवे की शक्ल में आ जाती हैं। तो जैसे जैसे आप लोग इसकी पकाई करते जाएंगे ये इंतहाई सॉफ्ट नरम मुलायम बनती जाएंगी और हलवे की शक्ल में आ जाएंगी। तो अब आप लोगों ने पकड़ना है कोई सा भी स्टील का चम्मच और हल्का हल्का सा आपने करने के खजूरों को प्रेस करते जाना है ताकि बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और बिल्कुल हलवा बन जाए इसका इस तरीके से। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिलता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स का शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आप लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगर आपके पास सॉफ्ट खजूरें नहीं है या फिर आपको सॉफ्ट खजूरें नहीं मिलती तो आप लोग चाहें तो खजूरों को 2 से 3 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो के रख सकते हैं। तो अगर आपकी खजूरें बहुत ज़्यादा हार्ड होंगी वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी इस तरीके से। तो बस हल्की आंच पे हम इसकी पकाई करते जाएंगे और साथ साथ चम्मच को चलाते जाएंगे ताकि खजूरें जो है बिल्कुल भी कढ़ाई के साथ लगे ना। तो देख सकते हैं कि खजूरें जो है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार सा इसका हलवा बन चुका है। अब हलवे को आप लोगों ने साइड पे कर लेना है और साइड में आप लोगों ने डाल देने हैं जी बादाम जो कि हमने कट करके रख लिए थे। इस तरीके से कटे हुए बादाम इसमें शामिल कर लेंगे और इसे भी हम लोग हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि हमारे बादाम जो है इसमें बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ जाए और बहुत ज़्यादा इनका जायका बढ़ जाए। तो इस तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए इसे भी रोस्ट कर लेंगे। तो खजूरों को हम लोग हल्की आंच पे छोड़ देंगे। साथ साथ हम सेकेंड प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। आपको चाहिए मिक्सी का जार। हमने यहाँ पे तिल को अच्छे से ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद अपने जार में डाल के इसका दरदरा सा पाउडर बनाना है जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल बारीक सा आपने इसका पाउडर नहीं बनाना, बिल्कुल इस तरीके से इसका पाउडर बना लेंगे। अब इस खजूरों के हलवे के अंदर आपने शामिल करना है तिलों का पाउडर जो कि हमने अच्छे से ब्लेंड करके रख लिया था। इसे आपने बिल्कुल बारीक सा पाउडर नहीं बनाना, तो अच्छे से आपने करना है कि इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे भी फ्लेम आपने लो ही रखनी है, फ्लेम को आपने हाई नहीं करना। अगर स्पैचुला के साथ हिलाने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग स्टील के चम्मच से बहुत ही आसानी के साथ ऐसे हिला सकते हैं। बस यहाँ पे आपने करना है कि फ्लेम को ऑफ कर देना है और बस इसे आपने मिक्स करना है। यहाँ पे हमारे पकाई का जो प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका है। बस आपने मिक्सिंग कर लेनी है अच्छे से। तो इसे आप लोगों ने किसी भी प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेना है ताकि जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो सके और जो ये मिक्सचर है वो अच्छे से ठंडा हो जाए। तो जिस तरीके से हम आटे की अच्छे से मिक्सिंग करती हैं, आटे को मलते हैं, उस तरीके से आपने करना है कि इस मिक्सचर को चम्मच से मलते रहना है ताकि अगर इसमें कुछ अगर खजूरें रह गई हो तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और यकजा हो जाएं। तो इस पॉइंट पे आपने अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है और इसे ठंडा कर लेना है। अब 1 चम्मच के करीब आपने इसका मिक्सचर लेना है और इसके आपने बहुत ही प्यारे प्यार से बॉल्स रेडी करने हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे मज़ेदार से और प्यारे से लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। लड्डू का आप लोगों ने इस्तेमाल कैसे करना है, अगर आपके जिस्म में, पट्ठों में, कमर में या फिर घुटनों में शदीद किस्म का दर्द रहता है तो सुबह नाश्ते के टाइम आप लोगों ने करना है कि नीम गर्म दूध के साथ लड्डू को खा लेना है। या फिर अगर आपको क्या नाम है जिस्म की कमज़ोरी है तो भी आप लोग चाहें तो नाश्ते में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चों को मसाने की कमज़ोरी है, वो बिस्तर गीला कर देते हैं, तो बच्चों को आप लोगों ने रात को नीम गर्म दूध के साथ इस लड्डू का इस्तेमाल करवाना है। बच्चे हों बड़े हों सब लोग इस लड्डू को खा सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे हमारे मज़ेदार और जायकेदार खूबसूरत से लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। यकीन जाने के खाने में इंतहाई लजीज थे, आप लोगों ने मस्ट ट्राई करने। तो इसे आप लोग चाहें तो किसी भी एयर टाइट जार में डाल के स्टोर कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। अगर आप लोग चाहें तो फ्रिज में रख के महीनों तक इसे स्टोर कर सकते हैं, ना तो इसके टेस्ट में फ़र्क आएगा। तो अभी मैं आपको इस लड्डू को तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट और मज़ेदार से बने। तो अगर आप लोग अपनी खून की कमी को पूरा करना चाहते हैं, जिस्म के दर्दों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपने ज़रूर इस लड्डुओं का इस्तेमाल करना है। इस लड्डू के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले, बहुत ही बेस्ट रेमेडी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इसे बना के। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं कि लड्डू जो है इंतहाई सॉफ्ट नरम मुलायम बना है, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट था। मैंने इसे अपने घर वालों को चेक करवाया था तो सभी ने इसकी तारीफ़ की थी और यकीन जाने एक तो आप लोग मज़ा भी करेंगे, साथ साथ के दर्द भी गायब होंगे। तो इतनी आसान और सस्ती सी रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। थोड़ी सी मलाई के साथ ढेर सारा देसी घी बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से दूध के ऊपर से मलाई को चावल वाले चम्मच के साथ निकाल लेती हूँ। इससे क्या होता है आपकी मलाई जो होती है फ़ौरन से सेपरेट हो जाती है, आपका दूध जो होता है वो अलग हो जाता है, ना तो आपको किसी छन्नी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बाद मलाई को मैं स्टोर कैसे करती हूँ, तो 2 से 3 महीने के लिए मलाई को स्टोर करने के लिए आप लोगों ने करना है क्या, मलाई को हमेशा स्टील या फिर सिल्वर के बर्तन में डालना है। इससे आपकी मलाई जो होती है ना तो खट्टी होती है, ना ही इसमें स्मेल होती है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, इसे प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं। इससे क्या होता है 10 से 12 दिन के बाद उनकी मलाई जो होती है खट्टी हो जाती है।
तो मैं इस तरीके से 2 से 3 हफ्ते यहाँ पे पूरे 2 से 3 महीने की मलाई को जमा कर लेती हूँ। उसके बाद ही इसका देसी घी बनाती हूँ। तो अब अपने देसी घी कैसे बनाना है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, मलाई को फ्रिज में से निकालने के बाद 6 से 7 घंटे का इंतजार करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको 6 से 7 घंटे के लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। फ़ौरन से आपकी मलाई जो कि मेल्ट हो जाएगी, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना बनी हो। तो आप लोग चाहें तो कोई भी टप ले लें या फिर कोई भी बाल्टी ले लें। तो आप लोगों ने करना क्या है, बाल्टी के अंदर डालना है जी फुल तेज़ गर्म पानी। साथ ही अपने करना है कि उस बाउल को इसके अंदर रख देना है, जिसके अंदर मलाई जो है बिल्कुल पत्थर बनी हुई, सॉलिड बनी हुई। इससे क्या होगा, 15 से 20 मिनट के बाद या फिर आधे घंटे के बाद आपकी मलाई जो कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो जब भी मुझे देसी घी बनाना होता है तो मैं इन टिप्स को फॉलो करती हूँ, तो फटाफट से हमारी मलाई जो होती है सॉफ्ट हो जाती है। देख सकते हैं कि मलाई को मैं आपको फ़ौरन से निकाल के दिखा रही हूँ। अगर आप लोग इसे वैसे रखते हैं तो 6 से 7 घंटे लगते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ 1 किलो दूध से आप लोग ढेर सारी मलाई को कैसे निकाल सकते हैं। देख सकते हैं कि मेरे पास कितनी सारी मलाई है, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ 1 किलो दूध आता है। तो मैं क्या करती हूँ, दूध की मलाई को कैसे निकालती हूँ, तो जब भी अपने दूध को बॉईल करना है तो उसमें शामिल करना है 1 गिलास पानी। तो दूध को आपने अच्छा सा बॉईल कर लेना है। तो दूध को आपने रखना है लो फ्लेम पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। इससे क्या होती है, मलाई जो होती है वो डबल मोटी आती है। तो अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, दूध को ढाँप के रखते हैं, तो इससे क्या होता है, मलाई जो होती है मोटी नहीं आती। तो दूध के ऊपर आपने कोई भी नेट वाला क्या नाम है ढक्कन लगा देना है। इससे क्या होगा, हवा लगती रहेगी और आपकी दूध की मलाई जो कि वो डबल आएगी। इसके बाद दूध जब आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसके बाद अपने फ्रिज में रख देना ऊपर वाले पोर्शन में 3 से 4 घंटे के लिए। अगर हो सके तो पूरी रात के लिए रख लें। तो यकीन जाने कि आपकी मलाई इतनी कोई मोटी निकलेगी ना, जितना कि आप लोग 3 किलो 4 किलो दूध खरीद के लाते हैं। बिल्कुल मैं इस तरीके से मलाई को जमा करती हूँ। तो सिर्फ 10 मिनट के लिए आपने करना है कि इस मंदानी के साथ गोल गोल मलाई को फेरते जाना है, जैसे कि इसमें आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इससे क्या होगा, आपकी हार्ड किस्म की जो मलाई होगी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बहुत सारा देसी घी बना के सेल करते हैं, बल्कि हज़ारों रुपए कमाते हैं। तो जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे आपका देसी घी जो होता है इंतहाई खुशबूदार और जायकेदार बनता है। इस तरीके 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से लगा लेंगे गोल गोल करके। तो जैसे जैसे आप लोग चम्मच को फेरते जाएंगे, मलाई जो कि बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर में आ जाएगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो बस मलाई को आप लोगों ने इतना सॉफ्ट करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो अगर आप लोग मक्खन को गर्मी के मौसम में निकालें तो आप लोगों ने करना क्या, लेना है ठंडा या पानी। तो मैंने यहाँ पे बर्फ़ ली है और बर्फ़ के कोले को इस तरीके से तोड़ लिया। तो हाफ बर्फ को आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से मलाई के अंदर शामिल कर देना है, और हाफ बर्फ को आप लोगों ने करना क्या, परात में ही रहने देना है। तो अगर आपके घर में जूसर मशीन नहीं है तो आप लोग बगैर किसी जूसर मशीन के भी मक्खन को निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। बस 2 से 3 मिनट के लिए आप लोग मक्खन को गोल गोल घुमाएंगे तो जितना भी मक्खन होगा वो सारा का सारा ऊपर निकल आएगा। तो जैसे आपको फील हो कि मक्खन जो है थोड़ा सा सख्त हो चुका है, तो आप लोगों ने करना है कि इसके बॉल्स रेडी करने हैं। इस तरीके से मक्खन को तो हल्का हल्का सा हाथों की मदद से प्रेस करेंगे ताकि जितना भी इसके अंदर लस्सी है वो फ़ौरन से निकल जाए। तो इस तरीके से सारे के सारे बॉल्स बनाते जाएंगे और सारे की सारी लस्सी को इसमें से निकालते रहेंगे। अगर आप लोग मक्खन को इस तरीके से निकालते हैं ना, तो आपका क्या नाम है, लस्सी बहुत ज़्यादा निकलती है घी में। तो इससे वेस्टेज बहुत ही कम निकलता है, लेकिन देसी घी जो होता है वो बहुत ज़्यादा निकलता है। इस तरीके से सारे के सारे बॉल्स बनाते जाएंगे। तो सारे के सारे मक्खन को आप लोगों ने करना है कि इसी के निकालते जाना है और परात के अंदर डालते जाना है। इससे क्या होगा, अगर बच्ची कुछ लस्सी इसमें रह गई होगी तो वो भी फ़ौरन से निकल आएगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों ने करना है कि मक्खन को निकालते जाना है, उस कढ़ाई में डालना है जिस कढ़ाई के अंदर आपने देसी घी बनाना हो। इससे क्या होगा, ना तो आपके एक्स्ट्रा बर्तन जो होंगे वो ज़ाया होंगे, और आपने बर्तन हमेशा वही लेना है जो कि बहुत ज़्यादा भारी हो, क्योंकि देसी घी बनाते वक्त क्या होता है अक्सर लोगों से जल जाता है। तो इस चीज़ का भी आपने खास ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस ढेर सारे मक्खन से आप लोग किस तरीके से देसी घी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने करना है कि फ्लेम को हाई करना है। हाई फ्लेम पे हमने तब तक पकाना है जब तक कि सारा का सारा मक्खन जो मेल्ट होकर बिल्कुल घी की शक्ल में ना आ जाए। इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपने चम्मच को कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहना है। तो कुछ ही टाइम के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे जितना भी मक्खन है वो सारा का सारा मेल्ट होकर इस तरीके से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जब मक्खन आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो यहाँ पे आपने करना है कि फ्लेम को लो कर देना है, और लो फ्लेम पे आपने करना है कि मक्खन की पकाई करना शुरू कर देना है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि लस्सी को आपने यहाँ पे बिल्कुल भी जलाना नहीं है, बल्कि हल्का सा गोल्डन करना है। अक्सर लोग करते क्या है, लस्सी को पूरी तरीके से जला देते हैं, इससे देसी घी में बिल्कुल भी खुशबू जो होती है नहीं आती। तो जब लस्सी का कलर आप लोग देख सकते हैं कि लाइट ब्राउन हो जाए, तब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, और आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं तो कितना ही खूबसूरत सा इसका कलर आया है, बिल्कुल गोल्डन सा। अब मैं आपको बताती हूँ आपने करना कैसे स्ट्रेन कर लेना है। तो किसी भी छन्नी की मदद से या फिर किसी कपड़े की मदद से आप लोग चाहें तो देसी घी को छान सकते हैं इस तरीके से। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका देसी घी पूरा 6 माह या फिर 1 साल तक बिल्कुल फ्रेश रहे, ना तो इसमें किसी किस्म की स्मेल हो, तो आपने करना क्या है, देसी घी को फ्रिज के ऊपर वाले पोर्शन में रखना है और इसे आप लोगों ने फ्रीज कर लेना है। तो इस तरीके से आपका देसी घी होता है लंबे अर्से
तक बिल्कुल फ्रेश रहता है, बिल्कुल स्मेल नहीं होती इसमें। जब भी आपको निकालना आप लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा खुशबूदार और जायकेदार देसी घी बनके तैयार हो चुका है, जो कि बिल्कुल खालिश है। अगर आप लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, देसी घी के अंदर मिलावट करते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो घर में देसी घी बनाएंगे तो इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होगी। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ी सी मलाई के साथ ढेर सारा देसी घी बना सकते हैं, वो भी साफ सुथरे तरीके के साथ। तो यकीन जाने के मार्केट से कई गुना खुशबूदार और जायकेदार देसी घी बनके तैयार होता है। तो आप लोग चाहें तो इसे बना के ट्राई कीजिएगा। तो आगे सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों के लिए अभी से स्टोर कर लें। मजे मजे के सरसों के साग बनाएंगे, पालक के अंदर डालें या फिर पराठों के ऊपर लगाएं। हर तरह से आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं। के अंदर मीठा सोडा डालने का ऐसा कमाल जो कि कर देगा आप सबको हैरान। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए छोटा सा लीमू का आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से निचोड़ के इसका सारा का सारा जूस जो निकालना है। तो लीमू के छिलके को आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसी के अंदर आपने डाल देना है। और साथ ही आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा, इसे डाल देंगे और अच्छा सा रिएक्शन हो जाएगा। तो अब आप लोग चाहें तो कोई सा भी शैम्पू इसमें ऐड कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून बस डाल देंगे, तो मैं यहाँ पे हाफ पैकेट ही ऐड कर दूंगी। इस लिक्विड के इतने शानदार से रिजल्ट है कि जो कि ख्वातीन के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। यकीन जाने के बहुत ही बेस्ट टिप है और इससे आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। वो कैसे, तो किसी भी टब या फिर बाल्टी के अंदर आपने हाफ बाल्टी पानी को भर लेना है और साथ ही अपने करना है कि इस लिक्विड को शामिल कर देना है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, पोछा लगाते टाइम महंगे लिक्विड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फिनाइल इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग पोछे वाली बाल्टी के अंदर इस लिक्विड को डाल देते हैं तो यकीन जाने कि जब आप लोग इस लिक्विड के साथ पोछा लगाएंगे तो आपका फर्श होगा बिल्कुल ऐसा चमकेगा जैसे कि आप लोग महंगा लिक्विड खरीद के लाते हैं। जितने भी बैक्टीरियाज और जर्म्स होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। और लीमू और शैम्पू के इस्तेमाल की वजह से साथ साथ आपके फर्श में से बहुत ही प्यारी प्यारी भीनी खुशबू आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।